कुलदीप बिश्नोई तंज कस रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर और कह रहे थे कि भाजपा ने बापू बेटे को बेरोजगार कर दिया कि कांग्रेस के आगे इनके आगे लिखा करो कि बेरोजगार दीपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार भूपेंद्र हुड्डा। चर्चाएं हैं 2009 से लेकर के और आज 2025 तक की कि आखिर किसने किसको बेरोजगार किया। आज मैं पिछले दिनों एक लिस्ट आउट हुई कांग्रेस पार्टी सुधरने वाली पार्टी नहीं। इनके घोटाले कोई भूल सकता नहीं। अगर जनता भूलना चाहे तो ये खुद ही बुलाने देते लोगों को। वो बता रहे हैं कि ये तो लोग देख सकते हैं कि राजनीतिक बेरोजगार हैं कौन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसके ऊपर संगीन भ्रष्टाचार के आरोप तय होकर कोर्ट के अंदर धाराएं लगी हुई, और बेरोजगार होने से बच गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और परिणाम ये हुआ कि फिर 2024 का विधानसभा चुनाव भी कुलदीप बिश्नोई के लाडले हार गए, भव्य बिश्नोई। और अगर दीपेंद्र की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत करके फिर सांसद हैं। तो भव्य बिश्नोई भी खाली हैं और कुलदीप बिश्नोई भी खाली हैं। एक वैसे बिकाऊ आदमी को जिसकी सीडी भी आपने देखी होगी, देखी कौन देखी, कई करोड़ रुपए जो भ्रष्टाचार के मांग रहा, और हमारी पार्टी से बिक के जो आदमी गया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति के अंदर मुहावरे गढ़े जाते हैं, राजनीति के अंदर संज्ञा दी जाती हैं, राजनीति के अंदर परिभाषाएं दी जाती हैं। एक परिभाषा पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई ने दी। हालांकि ये परिभाषा बहुत समय से चल रही है, लेकिन नलवा के अंदर जो रैली हो रही थी, विधानसभा चुनाव के बाद में जो धन्यवाद रैलियां चल रही हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, तो उसी कड़ी में, क्योंकि आदमपुर तो हो नहीं सकती थी, आदमपुर तो चुनाव हार गए थे भव्य बिश्नोई, और हारे हुए क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी अभी रैली कर नहीं रही। रैली हो रही थी वो नलवा के अंदर, और नलवा में भाषण दे रहे थे कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई तंज कस रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर और कह रहे थे कि भाजपा ने बापू बेटे को बेरोजगार कर दिया। कि विपक्ष, ये मैं कहना चाहूंगा, एक काम लेकिन गलत कराया नायब सिंह सैनी साहब ने, कि विपक्ष वालों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। बिल्कुल ही तो मुद्दा ही कौन छोड़ दिया उनके पास। इतना विकास, इतने काम इन्होंने करने शुरू कर दिए। तो पत्रकार साथी बैठे बैठे उनको भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के आगे इनके आगे लिखा करो कि बेरोजगार दीपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार भूपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार दुष्यंत, जो विपक्ष के लोग। मजाक की बात, सच्चाई की बात मैं कर रहा हूं। और इस बात को लेकर के आज सियासत के अंदर बड़ी चर्चाएं हैं। चर्चाएं हैं 2009 से लेकर के और आज 2025 तक की कि आखिर किसने किसको बेरोजगार किया, कौन कैसे कैसे बेरोजगार हुआ, और राजनीति के अंदर जो बेरोजगारी शब्द है इसकी परिभाषा क्या होती है। राजनीतिक बेरोजगार आप उसे मान सकते हैं वैसे जिसके पास कोई पोर्टफोलियो ना हो, जिसके पास कोई पद ना हो, जो किसी स्थान पर चुना ना गया हो, यानी कि पूरी तरह से खाली। और इस बात को लेकर ये चर्चाएं हैं, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई समर्थक हैं और चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक, वो बता रहे हैं कि ये तो लोग देख सकते हैं कि राजनीतिक बेरोजगार हैं कौन। लेकिन अगर बात करेंगे सियासी बेरोजगारी की, और बात आएगी जब 2009 का चुनाव हुआ था हरियाणा के अंदर विधानसभा का, तो आपको ध्यान होगा 2009 में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के अंदर, जिसमें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव हुआ था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 40 विधायक मिले थे, बहुमत से 6 विधायक कम थे। और बड़ा इसके अंदर रोमांचक बात ये थी कि कुलदीप बिश्नोई की जो पार्टी थी हरियाणा जनहित कांग्रेस, हरियाणा जनहित कांग्रेस के पास 6 विधायक थे। कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के 6 विधायक चुनाव जीत करके आए थे। वो दौर था 2009 का, जब हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल भी दावेदारी कर रही थी। चौटाला परिवार भी ख्वाब संजो रहा था कि क्या सत्ता उनके पास भी जा सकती है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई उस समय कोई फैसला नहीं कर पाए थे। कुलदीप बिश्नोई को कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, कहीं तो शायद वो मोल भाव की बात चल रही होंगी। क्या वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे या उप मुख्यमंत्री पद मिलना था, या क्या था क्या नहीं था, जो भी हुआ, लेकिन परिणाम ये हुआ कि कुलदीप बिश्नोई के जो 6 विधायक थे, 6 में से 5 चले गए।
5 विधायक उनको छोड़ करके चले गए और बेरोजगार होने से बच गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कह सकते हैं आप, क्योंकि हुड्डा साहब के पास 40 एमएलए थे, उनको 6 की जरूरत थी, 5 विधायक पहुंच गए उनके पास हरियाणा जनहित कांग्रेस के, जिनको संभाल नहीं पाए कुलदीप बिश्नोई, जिनको कुलदीप बिश्नोई अपने पास रोक नहीं पाए। वो 5 विधायक चले गए, जाकर के वो हुड्डा साहब की सरकार के अंदर मंत्री बन गए या उनको और पद मिल गया। जो लोग गए वो आज भी कई पदों पर हैं। राव नरेंद्र सिंह हैं, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कुलदीप बिश्नोई के पार्टी के विधायक थे और हुड्डा साहब के पास गए थे। विनोद भयाना थे उनके अंदर, आज झांसी के अब भी विधायक हैं वो। तो जब कुलदीप बिश्नोई कह रहे थे तो ये बात हवा में जरूर उछली। हुड्डा साहब को बेरोजगारी तो 2009 के चुनाव में दे दी थी जनता ने, 40 विधायक दे करके, लेकिन आपके विधायक गए जिन्होंने उनको बेरोजगार होने से बचा लिया, वो विधायक जो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से चुनाव जीत करके आए थे। अगर कुलदीप बिश्नोई उनको रोक लेते तो शायद परिस्थितियां कुछ और भी बन जाती। आगे चलें तो फिर 2009 के बाद में 2014, 2019, 2014 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी और उनके बेटे भी, वो तो विधायक सांसद बन गए। इधर कुलदीप बिश्नोई जी खुद विधायक बन गए, उनकी धर्मपत्नी विधायक बन गई। 2016 में कुलदीप बिश्नोई अपनी उस पार्टी को, जनहित कांग्रेस थी, उसको लेकर के उसी कांग्रेस में गए जिसका नेतृत्व अब भी हुड्डा साहब कर रहे थे। 2016 में उसी कांग्रेस में मर्ज हुए, कांग्रेस में चले गए। 2019 में कांग्रेस से चुनाव लड़े कुलदीप बिश्नोई एमएलए का, और उनके बेटे पहले चुनाव लड़े भव्य बिश्नोई लोकसभा का चुनाव भव्य बिश्नोई हार गए, कुलदीप बिश्नोई विधानसभा का चुनाव जीत गए। पटरी नहीं बैठी तो बाद में 2022 के अंदर वो कांग्रेस को छोड़ करके वापस अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए। बीजेपी में आकर के 2024 में जो चुनाव हुआ, हालांकि क्योंकि विधानसभा छोड़ करके आए थे, इस्तीफा हुआ था, तो भव्य बिश्नोई को विधानसभा का उपचुनाव का टिकट मिला, भव्य बिश्नोई विधायक बन गए। उसके बाद वो शुरू हुआ जिसके अंदर आप कह सकते हैं एक महत्वाकांक्षा और फिर सियासी बेरोजगारी की बात। राजस्थान के अंदर सह प्रभारी बनाए गए थे कुलदीप बिश्नोई, भारतीय जनता पार्टी ने उनका राजस्थान चुनाव में सह प्रभारी के तौर पर नियुक्ति दी। तो उस समय कुलदीप बिश्नोई समर्थकों ने एक बात चला दी कि कुलदीप बिश्नोई राजस्थान के अंदर उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं या मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। बहुत बड़े स्तर पर पेश किया गया इस बात को। आगे चलते हैं अगर, तो फिर हरियाणा के अंदर एक राज्यसभा की सीट खाली होती है। जब राजस्थान में दाल नहीं गली तो फिर कुलदीप बिश्नोई चाहते हैं कि राज्यसभा की जो सीट खाली हो रही है वो मिल जाए उनको। राज्यसभा की सीट की दावेदारी भी की, वो भी नहीं मिली। इधर 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया। लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए दावेदारी की कुलदीप बिश्नोई ने कि उनको मिले या उनके बेटे को मिले, लोकसभा का टिकट मिले। खूब भागदौड़ की, खूब जमा घटा लगाया उसके अंदर। टिकट नहीं मिला, टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने हिसार संसदीय क्षेत्र से रणजीत सिंह चौटाला को। रणजीत सिंह चौटाला चुनाव हार गए, लेकिन उस चुनाव के दौरान में, लोकसभा चुनाव में, कुलदीप बिश्नोई का जो काम करने का तरीका था वो जग जाहिर है। उस पर कोई बात करना कोई वाजिब भी नहीं है, कोई ज़रूरी भी नहीं है। नायब सिंह सैनी गए थे मनाने के लिए उनको, और परिणाम ये हुआ कि फिर 2024 का विधानसभा चुनाव भी कुलदीप बिश्नोई के लाडले हार गए। भव्य बिश्नोई, उनको विधानसभा का चुनाव का टिकट मिला तो भव्य बिश्नोई विधानसभा का चुनाव हार गए। इस समय आप देखें अगर, तो भव्य बिश्नोई भी खाली हैं और कुलदीप बिश्नोई भी खाली हैं। दोनों के पास ना तो कोई संगठन के अंदर कोई बड़ा पद है, हालांकि बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के शायद प्रभारी हैं भव्य बिश्नोई, संगठन के तौर पर अगर कहें, लेकिन विधानसभा का चुनाव विधायक भी नहीं है। और स्थिति यहाँ तक बनी कि कुलदीप बिश्नोई जी को जो मीटिंग करानी पड़ी, जो सभा के अंदर जाना पड़ा, हालांकि उस सभा के अंदर मुख्यमंत्री से ज़्यादा ऑरा कुलदीप बिश्नोई का था नलवा के अंदर, क्योंकि नलवा के जो विधायक हैं रणधीर सिंह पनिहार, वो कुलदीप बिश्नोई के ही बहुत नज़दीकी साथियों में हैं। जब हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी तो उस समय भी रणधीर पनिहार वहीं थे। और इतना ही नहीं, जब वो बिश्नोई महासभा का विवाद हुआ, बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुलदीप बिश्नोई के बीच जो विवाद रहा, गुड़िया और कुलदीप बिश्नोई का, तो उसमें भी रणधीर पनिहार
क्योंकि भुटिया जो कहा करते थे उनके बयानों में रणधीर पनिहारी थे, यानी कि वो उनके बहुत नज़दीकी सहयोगी हैं। अब बात आ जाती है सियासी बेरोजगारी की। तो कुलदीप बिश्नोई कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, इनको कांग्रेस ने बापू बेटे को बेरोजगार कर दिया। लेकिन अगर देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष हैं। एज ए कैबिनेट रैंक है उनके पास। 38 विधायकों में से जो विधायक हैं भारतीय कांग्रेस पार्टी के 37 विधायकों में से बहुतायत हुड्डा समर्थक हैं। हरियाणा के अंदर हुड्डा का डंका बजता है आज भी। विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं वो। और अगर दीपेंद्र की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत करके फिर सांसद हैं। अगर सियासी बेरोजगारी की बात कहें तो ये तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का ताज हुड्डा जी को नहीं मिल पाया। वो क्यों नहीं मिल पाया, उसके पीछे हुड्डा जी खुद कितने जिम्मेदार हैं, ये तो कह सकते हैं। लेकिन सियासी बेरोजगारी की बात करें, अगर तुलना होगी हुड्डा बापू बेटा वर्सेस कुलदीप बापू बेटा की, तो सियासी बेरोजगार तो कुलदीप बापू बेटा को कहा जाएगा। क्योंकि इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो मैंने आपको बताया कि नेता विपक्ष हैं, कैबिनेट रैंक का दर्जा उनके पास है, गाड़ी बंगला सब कुछ है सरकार का दिया हुआ। दीपेंद्र हुड्डा भी सांसद हैं, सब कुछ है उनके पास भी सरकार का दिया हुआ। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी ना वो खुद सांसद विधायक है, ना उनके बेटे सांसद विधायक हैं। और जब से हरियाणा की सियासत है तो मान ले पहला मौका है कि चौधरी भजनलाल परिवार की लाज बचा रखी है चंद्रमोहन बिश्नोई ने, जो भजनलाल जी के सियासी वारिस नहीं है। सियासी वारिस तो इस समय बेरोजगार है। अगर आप भी सहमत हैं या असहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात कह सकते हैं कि आखिर हरियाणा का सियासी बेरोजगार हुड्डा बापू बेटा या कुलदीप बापू बेटा। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।